क्या आपने कभी किसी को अपने दिल से चाहा, अपनी रग रग में बसाया, लेकिन बदले में सिर्फ दर्द और धोखा मिला? वह इंसान जिसके लिए आपने अपनी पूरी दुनिया बदल दी, वही आपको इस कदर तोड़कर चला गया जैसे आप कभी उसके लिए मायने ही नहीं रखते थे। उसकी मीठी बातें, प्यार भरे वादे और साथ जीने मरने की कस्में सब झूठे निकले। आपने उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी, लेकिन जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने आपको अकेला छोड़ दिया। अब वह किसी और के साथ खुश है, हंस रहा है, मस्ती कर रहा है, जैसे आपकी कभी कोई अहमियत ही नहीं थी। और आप हर रात उसकी यादों में रोते हैं, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हैं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तड़पते हैं। लेकिन क्या उसने एक बार भी मुड़कर आपको देखा? क्या उसे फर्क पड़ा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका दिल कहता है बदला लूंगा, उसे उसी दर्द से गुजरने पर मजबूर कर दूंगा जो उसने मुझे दिया। लेकिन क्या बदला लेना सच में सही तरीका है? नहीं, बदला मत लो। ऐसा बदलाव लाओ कि वही इंसान तड़प उठे, खुद को कोसे कि उसने आपको खो दिया। आज मैं आपको 7 डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी बल्कि उसे पछताने पर मजबूर कर देंगी। पहला, साइलेंस ही सबसे बड़ा बदला है। जब कोई हमें धोखा देता है या छोड़कर चला जाता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे मनाने की कोशिश करना, अपनी सच्चाई समझाने की कोशिश करना, या फिर उसे यह दिखाना कि हम उसके बिना टूट चुके हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जिस इंसान ने हमें चोट पहुंचाई है उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। वह हमें रोता हुआ तकलीफ में देखकर भी अनदेखा कर सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारी भावनाएं अब कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप वाकई उसे झटका देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा हथियार है साइलेंस, क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। सोचिए, जब आप हर बार किसी को कॉल करते थे, मैसेज करते थे, उसके पीछे भागते थे, और अब अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या वो तुरंत वापस आ जाएगा? शायद नहीं, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे, अचानक से यह शांत क्यों हो गया? यह मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? कहीं यह किसी और में तो बिजी नहीं हो गया? क्या इससे अब मेरी जरूरत नहीं रही? जो इंसान आपको नजरअंदाज करने में गर्व महसूस कर रहा था वह अब खुद बेचैन होने लगेगा। यह इंसानी दिमाग की फितरत है। हम उन चीजों की कदर नहीं करते जो आसानी से मिलती हैं, लेकिन जब वही चीज दूर होने लगती है तो उसकी अहमियत महसूस होती है। कैसे अपनाएं साइलेंस की ताकत? कोई संपर्क नहीं, धोखा देने वाले या आपको तकलीफ पहुंचाने वाले इंसान से कोई बात ना करें। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया स्टोरी, कुछ भी नहीं। अचानक से उसकी दुनिया से गायब हो जाए। इससे वह खुद सोचेगा या सोचेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट ना डालें। अक्सर लोग अपना दर्द दिखाने के लिए उदासी भरे स्टेटस डालते हैं, लेकिन इससे सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा वह यही सोचेगा या सोचेगी कि आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। इसके बजाय सोशल मीडिया पर खुशहाल और आत्मनिर्भर दिखें। ऐसा लगे कि उसकी गैर मौजूदगी से आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ा। उसके दोस्तों या जानने वालों से भी बात बंद कर दें। जब आप पूरी तरह से गायब हो जाएंगे तो वह आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन अगर उसे आपकी कोई खबर ही ना मिले तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। जब वह वापस आए तब भी शांत रहें। अक्सर जब कोई देखता है कि आप अब उसकी परवाह नहीं कर रहे तो वह खुद वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप फिर से उसे वही अहमियत देने लगे तो वह दोबारा आपको हल्के में लेगा या लेगी। शांत रहें, मिस्ट्री बनाए रखें और अपनी वैल्यू बनाए रखें। क्या होगा जब आप साइलेंस अपनाएंगे? वह इंसान जिसने आपको हल्के में लिया अब आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा या जाएगी। उसकी बेचैनी बढ़ेगी क्योंकि आप उसकी दुनिया से अचानक गायब हो गए हैं। उसे खुद पर गुस्सा आएगा कि उसने आपको इतना हल्के में क्यों लिया। अगर वह आपको खोने से डरता था तो अब वह खुद पहल करेगा। आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और अपने आत्मसम्मान को वापस पाएंगे। अगर कोई आपको दर्द देकर चला गया है तो रोकर गिड़गिड़ा कर उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। चुप हो जाओ, खुद पर काम करो और अपनी गैर मौजूदगी को उसकी सबसे बड़ी सजा बना दो। यही साइलेंस की असली ताकत है। दूसरा, खुद को इतना बदलो कि वह सोच भी ना सके जिसने आपको तकलीफ दी, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको कमजोर समझकर छोड़ दिया। क्या वह कभी सोच भी सकता था कि एक दिन आप इतने बदल जाएंगे कि उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा? यही असली जीत है। अक्सर जब हमें दर्द मिलता है तो हम खुद को तकलीफ देते हैं। हम खुद को तोड़ते हैं, रोते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं और सोचते हैं कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। जिसने आपको ठुकराया उसने आपको कमजोर समझा था। उसने सोचा था कि यह मेरे बिना जी नहीं पाएगा, पाएगी। अब आपको वही गलतफहमी तोड़नी है। आपको खुद को इस हद तक बदलना है कि वह इंसान पछताने पर मजबूर हो जाए। वह सोचे कि क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ दिया था। क्यों जरूरी है खुद को बदलना? जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो वह सोचता है कि वह आपको कंट्रोल कर सकता था। उसे यकीन था कि आप हमेशा वही रहेंगे जो थे।
कमज़ोर, इमोशनल और ज़रूरतमंद। लेकिन जब आप खुद को बदलते हैं तो उसकी यह सोच टूट जाती है। आपके बदलाव से उसे जलन होगी। वह सोचेगा कि उसने आपको हल्के में क्यों लिया। अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत बची होगी तो वह पछताएगा कि उसने आपको क्यों छोड़ा। अब सवाल यह है कि आप खुद को इतना बदलेंगे कैसे। अपनी पर्सनालिटी पर काम करें। आपको अंदर से और बाहर से इतना बदलना है कि जब वह आपको देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाए। फिजिकल अपीयरेंस सुधारें। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और लुक्स पर काम करना होगा। अक्सर जब हम किसी से ब्रेकअप या धोखा खाते हैं तो खुद की केयर करना छोड़ देते हैं, लेकिन यही मौका है खुद को निखारने का। जिम ज्वाइन करें। फिटनेस पर ध्यान दें। अगर पहले खुद पर ध्यान नहीं देते थे तो अब खुद को स्टाइलिश बनाएं। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। अब झुके हुए मत चलो, कॉन्फिडेंस के साथ चलो। पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनो ताकि जब वह आपको देखे तो अंदर से जले। अपनी मेंटल ग्रोथ पर फोकस करें। केवल बाहरी बदलाव काफ़ी नहीं है, असली बदलाव आपके दिमाग में होना चाहिए। नेगेटिविटी को खत्म करो। आप जिस इंसान को खो चुके हैं उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। नई स्किल्स सीखो। कोई नई भाषा सीखो। पब्लिक स्पीकिंग सीखो। कोई ऐसा काम सीखो जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। खुद को ज्ञान से भर दो। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। उन लोगों के इंटरव्यू देखो जिन्होंने मुश्किलों के बाद खुद को ऊपर उठाया। सोशल मीडिया पर फालतू की चीज़ें देखना बंद करो और अपने समय का सही इस्तेमाल करो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाओ। अक्सर जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है तो हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता। हम सोचते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप अभी किसी नौकरी या बिजनेस में नहीं हैं तो अपने करियर पर ध्यान दो। अच्छी इनकम कमाना शुरू करो। खुद को इतना सफल बना दो कि तुम्हें देखने के बाद वह इंसान खुद को कोसने लगे। याद रखो, पैसे से सिर्फ चीज़ें नहीं खरीदी जाती, पैसे से आत्मसम्मान भी खरीदा जाता है। जब आपके पास पैसा होगा तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। सोशल सर्कल बेहतर बनाएं। जिस इंसान ने आपको छोड़ा उसने आपको इस उम्मीद में छोड़ा होगा कि आप अकेले हो जाएंगे, लेकिन आप उसे गलत साबित कर सकते हैं। नए दोस्त बनाओ, नए लोगों से मिलो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें। सोशल मीडिया पर भी एक नई पहचान बनाओ। अपनी जिंदगी को इतना एंजॉय करो कि उसे लगे कि वह बेवकूफ़ था, उसने आपको छोड़ दिया। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। अगर आप पहले सोशल मीडिया पर दुख भरी पोस्ट डालते थे तो अब बंद कर दो। अब आपको सिर्फ सक्सेसफुल और खुश दिखना है। ट्रैवलिंग की तस्वीरें डालो। अपनी नई अचीवमेंट्स शेयर करो। कभी भी यह मत दिखाओ कि आप उसके बिना अधूरे हो। जब वह आपके सोशल मीडिया को देखेगा और सोचेगा कि आप तो पहले से भी ज़्यादा खुश हैं तो उसे जलन होगी। उसे दिखाओ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जब आपका सामना उस इंसान से हो जिसने आपको धोखा दिया या छोड़ा तो उसे एहसास होना चाहिए कि अब वह पुराना इंसान खत्म हो चुका है। अब तुम उसे देखकर कमज़ोर महसूस नहीं करोगे। अब तुम उसे देखकर स्माइल करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब तुम उसे यह दिखाओगे कि तुम्हारी लाइफ में वह कोई मायने नहीं रखता। क्या होगा जब आप खुद को बदल लोगे? वह इंसान पछताएगा। उसे महसूस होगा कि उसने गलत इंसान को छोड़ दिया। वह खुद आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप सिर्फ उससे नहीं, अपनी पुरानी कमज़ोरियों से भी बदला ले चुके होंगे। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया, धोखा दिया, नीचा दिखाया, तो सबसे बड़ा बदला यही है कि खुद को इतना बदल लो कि वह सोच भी ना सके। उसकी दुनिया हिल जाए जब वह आपको देखे। याद रखना, बदला मत लो। खुद को इतना सुधारो कि तुमसे बेहतर कोई और ना लगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। तीसरा, अपनी कीमत बढ़ाओ। अब तुम वैसे नहीं रहे जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, धोखा देता है या हमारी कदर नहीं करता। तो असल में वह यह सोचता है कि हम उसकी ज़िंदगी में कभी भी लौटने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। उसे यकीन होता है कि हम इतने कमज़ोर और ज़रूरतमंद हैं कि अगर वह कभी वापस भी आए तो हम उसे बिना कुछ सोचे समझे अपना लेंगे। लेकिन यही वह जगह है जहां आपको खुद को साबित करना है। आपको अपनी कीमत बढ़ानी होगी। जिस दिन आप अपनी वैल्यू समझ गए और दूसरों को भी एहसास करा दिया कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, उस दिन वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे आपको वापस पाना चाहेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्यों ज़रूरी है अपनी कीमत बढ़ाना? दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर आप खुद को सस्ता बना देंगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे। जिस इंसान ने आपको छोड़ा उसे महसूस होना चाहिए कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जब आप अपनी कीमत बढ़ाएंगे तो सिर्फ वही इंसान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको अलग नज़र से देखेगी। अब सवाल यह है कि आप अपनी कीमत कैसे बढ़ाएंगे? खुद को ज़रूरतमंद मत दिखाओ। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। जिसने आपको छोड़ दिया उसने सोचा होगा कि आप उसके बिना अधूरे हो जाओगे। वह उम्मीद कर रहा होगा कि आप उसके पास वापस जाने के लिए तड़पोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे या किसी ना किसी तरह से अपनी भावनाएं जताओगे। लेकिन अगर आपने खुद को ज़रूरतमंद नहीं दिखाया तो क्या होगा? वह हैरान रह जाएगा कि आपको अब उसकी ज़रूरत ही महसूस क्यों नहीं हो रही।
वह सोचेगा कि आपने उसे इतनी जल्दी कैसे भुला दिया। उसका ईगो हर्ट होगा क्योंकि उसने सोचा था कि आप हमेशा उसके कंट्रोल में रहेंगे। क्या करना है? कोई कांटेक्ट नहीं रखें। अगर वह आपसे संपर्क करने की कोशिश करे भी तो तुरंत जवाब मत दें। उसकी हरकतों पर कोई रिएक्शन मत दें। अगर वह आपको जलाने की कोशिश करें तो ध्यान ना दें। अपनी दुनिया में बिजी हो जाएं। खुद को इतना बिजी कर लें कि उसके बारे में सोचने का समय ही ना मिले। खुद को एक्सक्लूसिव बनाओ। हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध मत रहो। जिस चीज़ की एक्सेस हर किसी को होती है उसकी वैल्यू कभी नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं करता। अगर आप हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं तो लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे। कैसे एक्सक्लूसिव बने? हर किसी से ज़्यादा बातचीत मत करो। जो भी आपकी ज़िंदगी से चला गया उसे अब अपनी निजी ज़िंदगी में ताक झांक करने मत दो। सीमाएं तय करो। जब कोई आपकी लाइफ में लौटने की कोशिश करे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि अब चीज़ें पहले जैसी आसान नहीं हैं। हर किसी को अपनी एनर्जी मत दो। अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पर लगाओ जो वाकई तुम्हारी कदर करते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस हासिल कर लो। जिसने आपको तकलीफ दी उसे यह एहसास मत होने दो कि वह अब भी आपकी कमजोरी है। उसकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बना लो। दूसरों के सहारे जीना छोड़ो। खुद की खुशी खुद ढूंढो। जब आप किसी पर इमोशनली निर्भर रहना छोड़ देंगे तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। खुद को पहले से ज़्यादा स्मार्ट और सक्सेसफुल बनाओ। जिसने आपको छोड़ा उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसने हीरे को छोड़कर पत्थर चुन लिया। अगर आपकी एजुकेशन अधूरी है तो उसे पूरा करो। अपने करियर में इतना आगे बढ़ो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। अपने टैलेंट को निखारो। खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। जब वह देखेगा कि आप पहले से ज़्यादा सफल हो चुके हैं तो वह खुद को कोसेगा कि उसने आपको क्यों छोड़ा। अपनी लाइफ को इतना एंजॉय करो कि उसे जलन हो। जिसने आपको धोखा दिया उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होगी जब वह देखेगा कि आप उसके बिना पहले से ज़्यादा खुश हैं। ट्रैवल करो, चीज़ें एक्सप्लोर करो। जब वह देखेगा कि आप पहले से ज़्यादा खुश हैं, पहले से ज़्यादा सफल हैं और अब उसे याद तक नहीं कर रहे, तो यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। क्या होगा जब आप अपनी कीमत बढ़ा लेंगे? वह इंसान जो आपको हल्के में ले रहा था अब आपको पाने की कोशिश करेगा। वह आपको वापस लाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब आप उसकी ज़रूरत नहीं समझेंगे। आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप सिर्फ उससे ही नहीं अपने पुराने कमज़ोर व्यक्तित्व से भी बदला ले चुके होंगे। बदला लेने की ज़रूरत नहीं। खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वही इंसान तुम्हें पाने के लिए तड़प उठे। जब वह देखेगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम खुद को जान चुके हो, अब तुम अपनी कीमत समझ चुके हो, तो यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। याद रखो, अब तुम सस्ते नहीं रहे। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जिसे कोई भी हल्के में ले सके। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। चौथा, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पहचानो। अगर आप सच में चाहते हैं कि जिसने आपको चोट पहुंचाई उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो आपको उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पहचाननी होगी। क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, बस ज़रूरत होती है उसे समझने की। उसे सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने की कैसे पहचाने। उसकी कंजरी। उसका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या उसे अकेले रहने से डर लगता है? क्या वह किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है? क्या उसे रिजेक्शन से डर लगता है? वह किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा पजेसिव थी? कुछ लोग अपनी इमेज को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता कि उनके एक्स उनसे ज़्यादा खुश और सफल हो। वह किस चीज़ के बिना नहीं रह सकती। कुछ लोगों को हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। कुछ लोग कंट्रोल करने की आदत के बिना नहीं रह सकते। कमज़ोरी को कैसे इस्तेमाल करें? अगर उसे अकेले रहने से डर लगता था तो अपनी लाइफ को इतना खुशहाल बना लो कि उसे एहसास हो जाए कि तुम अब उसकी ज़रूरत नहीं हो। अगर उसे अपनी इमेज की परवाह थी तो अपनी सक्सेस और नए लोगों के साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी को दिखाओ जिससे उसे अंदर से जलन हो। अगर उसे तुम्हारे कंट्रोल में रहने की आदत थी तो उसे एहसास दिलाओ कि अब तुम पूरी तरह फ्री हो और अपनी शर्तों पर जी रहे हो। जब आप उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को पहचान कर उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो वह तड़पेगा, पछताएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। पांचवा, उसके सामने खुश रहो, चाहे अंदर से टूटे हो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है या हमें धोखा देता है तो वह एक चीज़ की उम्मीद करता है कि हम दुखी होंगे, तड़पेंगे, रोएंगे और उसे मिस करेंगे। उसे लगता है कि हम उसके बिना अधूरे हैं। लेकिन अगर आप इसके उलट कर दें, अगर आप उसके सामने इतने खुश और बेफिक्र दिखें कि उसे यकीन ही ना हो कि आपको कोई फ़र्क पड़ा, यही सबसे बड़ा बदला है। क्यों ज़रूरी है उसके सामने खुश रहना? उसका ईगो हर्ट होगा। उसने सोचा था कि आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन जब आप उल्टा खुश नजर आएंगे तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि गलती उसने की या आपने। वह सोचने पर मजबूर होगा। उसे लगेगा कि आप इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। उसे जलन होगी। अगर वह सोच रहा था कि उसके बिना आप अधूरे हो जाएंगे तो अब वह खुद को कोसेगा कि उसने आपको छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी।
कैसे उसके सामने खुश दिखें। अपने चेहरे से दर्द गायब कर दो। अगर कभी उसका सामना हो जाए तो चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखो। ना ओवर एक्टिंग करो, ना ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनो। बस इतना दिखाओ कि आप अब उसकी ज़िंदगी से आगे बढ़ चुके हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो। अगर उसका कहीं आमना सामना हो जाए तो आंखों में आत्मविश्वास हो, चाल में ठहराव हो। झुके हुए मत चलो, कमज़ोर मत दिखो, बल्कि ऐसे दिखो जैसे तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं। उसके साथ नॉर्मल बिहेव करो, ओवर रिएक्ट मत करो। अगर वह बातचीत करने की कोशिश करे तो बिल्कुल नॉर्मल रहो, ना ज़्यादा एक्साइटेड ना ज़्यादा ठंडे। कैसे हो पूछे तो सिंपल जवाब दो, मैं बहुत अच्छा हूँ। और कुछ मत पूछो, उसे लगे कि अब वह तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा और तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बदला मत लो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि वह तुम्हारी खुशियों को देखकर अंदर से तड़प उठे। जब उसे लगेगा कि जिसे उसने ठुकरा दिया वह पहले से भी ज़्यादा खुश और सफल है, तो यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी कि छठवां उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहोगे। वह आपको कमज़ोर समझकर अपनी चालें चलते हैं, कभी इग्नोर करते हैं, कभी आपको दोषी ठहराते हैं, कभी आपको हर्ट करके देखते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप उसी के गेम में उसे हरा दो। कैसे उसे उसकी ही चाल में फंसाएं, वही ट्रिक उस पर आजमाओ। अगर वह आपको इग्नोर करता था तो अब आप उसे ऐसा इग्नोर करो कि उसे एहसास हो उसकी अहमियत क्या थी। अगर वह आपको कभी कभी अटेंशन देता था और फिर गायब हो जाता था, तो अब आप भी वही करो। जब वह आपसे बात करना चाहे तो उसे इंतज़ार करवाओ। अगर वह आपको गिल्टी फील कराता था तो अब आप उसे उसकी ही गलतियों का एहसास दिलाओ। उसे अपने इशारों पर चलने पर मजबूर करो। अगर वह कभी अचानक आपकी लाइफ में लौटने की कोशिश करे तो तुरंत एक्साइटेड मत हो जाओ। पहले उसे थोड़ा दूरी पर रखो, उससे उतनी ही बातचीत करो जितनी ज़रूरी हो। उसे यह महसूस करवाओ कि अब आप उसकी चालों को समझ चुके हो और उसके दांव अब उस पर ही उल्टे पड़ रहे हैं। उसे अपने बिना अधूरा महसूस करवाओ। किसी भी बात का जवाब देने में देरी करो, उससे इंतज़ार करवाओ। जब वह आपसे बात करना चाहे तो आप बिजी होने का बहाना बनाओ। उसे दिखाओ कि अब आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं और वह अब आपकी पहली प्राथमिकता नहीं रहा। जब आप उसे उसकी ही चाल में फंसा दोगे तो वह खुद को कमज़ोर और असहाय महसूस करेगा। उसे एहसास होगा कि जो गेम वह खेलता था अब वही गेम उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। सातवां, अपने लिए जीना सीखो। अब तक तुमने अपने दुख, अपनी तकलीफ और अपने टूटे हुए दिल के बारे में बहुत सोचा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम खुद के लिए जीना सीखो। क्योंकि सबसे बड़ा बदला यही है, खुद के लिए जीना, कि तुम किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए जियो। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो और अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। खुद से प्यार करना शुरू करो। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। खुद को समय दो, अपनी अच्छाइयों को पहचानो और खुद को वह प्यार दो जो तुमने हमेशा दूसरों से मांगा था। अपनी पसंद की चीज़ें करो जो तुम्हें सच में खुशी देती हैं। खुद को हर दिन आईने में देखो और कहो, मैं सबसे अनमोल हूँ, मैं किसी के भी बिना खुश रह सकता हूँ। खुद को माफ़ करो और आगे बढ़ो। बीती बातों को पकड़कर मत रखो। अपनी लाइफ का एक बड़ा गोल सेट करो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सपनों का पीछा करो। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। किसी भी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। एक नया स्किल सीखो, एक नया करियर बनाओ। अपनी लाइफ को एक नया मकसद दो। अपने हर दिन को इस सोच के साथ जियो कि आज मैं खुद के लिए कुछ बेहतर करूँगा। अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ वह सच में तुम्हारे फ्यूचर को बना सके। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। अब से तुम्हारी खुशी किसी और के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो वह सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरों के बिहेवियर पर अपनी खुशी मत छोड़ो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम अपनी जिंदगी के असली हीरो हो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसे गले लगाओ। अब तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। अब तुम कमजोर नहीं रहे, अब तुम अपनी जिंदगी के राजा हो। जो भी तुम्हें छोड़कर गया उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की और अब उसे एहसास भी हो चुका होगा कि उसने क्या खो दिया। लेकिन अब फर्क क्या पड़ता है, अब तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं। याद रखना, बदला लेने की ज़रूरत नहीं होती। बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारा नाम सुनते ही लोगों को अफसोस हो। जिंदगी का असली मज़ा तब है जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी के लिए जीना सीख जाओगे। तभी असली ज़िंदगी शुरू होती है। उठो, आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी को कुछ ऐसा बना दो कि दुनिया देखकर कहे, इसने खुद को पूरी तरह बदल डाला। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक भी सोच बदली है, तुम्हें ज़रा भी प्रेरित किया है, तो इसे लाइक ज़रूर करो। कमेंट में बताओ क्या बदला और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। हम पायु लोधा पर रोज़ लाते हैं ऐसी ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से भरी कहानियाँ। तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाओ। फिर मिलेंगे अगली दमदार वीडियो में। खुद को समय दो क्योंकि तुम अनमोल हो।
तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।